द वर्चुअल कॉमेडियन। अच्छा, मेहमान तो हर किसी के घर में घूमने आते ही हैं, है ना, हर किसी के घर में आते हैं मेहमान। और आते ही कोई अच्छे आते हैं, कोई थोड़े अनकंफर्टेबल आते हैं, बट ठीक है, चलता है। हमारे यहाँ तो मेहमान भगवान समान है, आते हैं जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? जब तुम्हारे घर में कोई NRI मेहमान आ रहा हो। NRI मतलब जो इंडिया के बाहर रहते हैं लेकिन इंडियन होते हैं, बट इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उनको भी इंडियन NRI कहते हैं। उसको हमसे क्या प्रॉब्लम है? इंडिया के बंदे 2 साल जाके इंडिया के बाहर रह रहे, फिर इंडिया को पसंद नहीं करते। मैं पूरे दुनिया के NRI की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। उनको हमें से स्मेल आने लगती। भाई तू हमसे ज़्यादा गरीब था, तू जब बाहर जा रहा था ना, तो तुझे पैसे हमने भी दिए थे बाहर जाने के लिए। ऐसा किसी अंकल ने बोला था। हम नहीं देते किसी को पैसे, हमारे पास ही नहीं है, हम कहाँ से देंगे? तो ऐसे एक बड़े NRI आ गए हमारे घर पे, और आने के बाद ना वो ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम है। मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि मुझे यहाँ की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती, सूटेबल, ठीक नहीं है। उनके हिसाब से इंडिया में कुछ भी ठीक नहीं है। उनको हमने ऐसे सुबह ना ऐसे बोला कि उन्होंने बोला कि ब्रेड लेके आओ, हम लोग ब्रेड खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ब्रेड खा लेते हैं। मैं ब्रेड लेके आया। फिर क्या कहते हैं पता है? इंडिया के ब्रेड्स में मज़ा नहीं है। मैंने कहा मतलब? कहते पता है इटली में 60,000 प्लस ब्रेड होते हैं। हाँ, तुम लोग जो सोच रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूँ, बट ठीक है, छोड़ो। यहाँ की कोक पी ली ना उन्होंने, थम्स अप। अब थम्स अप ही होती है यार हमारे घर में। हमारे घर में कौन सा क्या चीज़ है? थम्स अप पिला दी। कहते कोको कोला टेस्ट मच बेटर। मैं उनके लिए कोको कोला ले आया। मैंने कोको कोला दिया, अंकल ने कोको कोला पिया। यूके कोको कोला टेस्ट मच। अब मैं लंदन जाऊँ क्या तेरे लिए कोको कोला लेने के लिए? दिमाग ही खराब करके रखा है और नहीं यार। मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारी स्पेशलिटी मसाले हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें हमारी स्पेशलिटी। दूध से बनी हुई चीज़ें स्पेशलिटी है हमारी। वो बंदा वहाँ वेस्ट में जाके सुअरों के नाक खा के आ रहा है, और यहाँ पर आके कहता है कि ये जो रसमलाई बनाई ना इसमें मज़ा नहीं है, मैं भी इसमें सुअर का नाक डाल देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। मतलब अलग ही लेवल में चलते हैं यार ये लोग। हमारे यहाँ जैसे हम लोग जूते खोलते हैं ना, हम लोग जूते खोल रहे हैं, ये लोग खोलते हैं ना, कहते गुच्ची खोल दिया हमने, ये बैलेंसिया उतार दिया, फेंडी पहन लिया। मुझे लगा जैसे सेंडो वैसे कुछ, मतलब हम लोग सेंडो के जी पहनते थे ना, बनियान पैंट शर्ट। मुझे लगा कि फेंडी कुछ होता होगा, बैलेंसिया कुछ होते हैं। ये लोग कंपनी के नाम से बात करते हैं। हमारे घर के बाहर खड़ी है ना, तो वो क्या है, गाड़ी खड़ी हुई है। उनके घर के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी होती है, वॉक्सवैगन खड़ी होती है। BMW नहीं बोल सकते, VNV बोलना पड़ता है उनके सामने। BMW बोल दिया ना, बड़े ही तुम चीप टाइप के बंदे हो। मैंने एक बार ऑडी बोल दिया, ऑडी नहीं, इट्स आड़ी। मैंने क्या मतलब इसका? ज़्यादा अच्छे से प्रोनाउंस कर दोगे या उस टाइप में प्रोनाउंस कर दो तो हो जाएगा क्या? अब किसी अंग्रेज़ को देख लो, हमारे नॉर्मल नाम उनसे बोले नहीं जाते। कबीर, कबीर को कबीर, हरी को हैरी। देखा ना, मतलब बाहर के लोग ऐसे ही बात करते हैं। सुशांत बोले सुशांत। अरे तुम्हारे नाम ना लिए जा रहे हैं हमारे से, बातें बता रहे हैं भाई ये लोग। मैंने उन्हें अंकल को यही बात बताई कि वो भी तो नाम नहीं ले पाते। कहते नहीं, उनका अलग है ना, वो ब्रिटिश है, उनको इंग्लिश आती है। भाई देखो, एक बात ऐसी है, हम इंडियन इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि बाहर के लोगों को इंग्लिश नहीं आती, और वो लोग इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता। सीखते भी तो स्पेनिश सीख लेते हैं थोड़ा बहुत अपने आसपास की चीज़ों को लेकर, उसके बाद और कुछ नहीं। NRI वाले आते हैं ना, और एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी अगर तुम्हारे पैर में धूल लग जाए ना, पैर में अगर धूल लग जाए, वो धूल है,
उनके पैर का कोई धूल नहीं होता, वो डस्ट होता है। उनके बच्चे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड। मेरा एक चाचा का बेटा नाक में उंगली डाल के बैठा हुआ था, उसकी तारीफ किए ही जा रहे हैं। मेरे को उसमें टैलेंट नहीं दिखा। इंडिया बच्चा होता नाक से उंगली निकाल के मुंह में डाल चुका होता वो। हमारे बच्चे आगे होते हैं वैसे इन सब मामलों में। वैसे एनआरई वालों को थोड़ा सा कम ही बुलाना चाहिए, क्योंकि एनआरई वालों के चीज़ें थोड़ी अलग होती है और एक्सपेंसिव के नाम के बड़ा अजीब चीज़ें देखे जाते हैं। जैसे मेरी देसी कोई मौसी आती है ना, घी के डब्बे ला देती हैं, कुछ खाने के लिए अच्छा ला देती हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ ला देती हैं कि लाइफ में कुछ ना उसका इम्पैक्ट पड़े। एक मेरे रिश्तेदार आए थे, उन्होंने पता नहीं कुछ दिया था मुझे, फोरा ट्रायंगल बोल के, कोई ऐसी नॉर्मल सी चीज़। उन्होंने बोला एंटिक पीस है, मैंने उसको रख दिया। 3 साल बाद फ्लिपकार्ट में देख रहा हूँ 250-250 रुपये में बिक रही थी। मैंने कहा ये है फोरा ट्रायंगल। मतलब इनको लगता है कि बाहर से अगर कुछ भी तुम पकड़ के लाते हो, वो लोग अगर मरी हुई तितली भी पकड़ के लाती है ना, यहाँ के तो करोड़ों के ऊपर है वो। यहाँ तुम उनको जिंदा बाघ पकड़ा दो, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनके हिसाब से इंडिया के बाघ ऐसे नॉर्मल नहीं होते, मतलब ये तो कहीं भी मिल जाएंगे जिंदा बाघ। वहाँ की जो मरी हुई तितलियाँ है उसका फ्लेवर ही अलग है, उसकी डेलिकेसी ही अलग है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। और हाँ, जहाँ तक बात है एनआरआईज़ की, तो एनआरआईज़ की वजह से बहुत कुछ होता है लाइफ में, मतलब बहुत कुछ डेवलपमेंट ये और नेक्स्ट लेवल चीज़ें हो जाती हैं। हमारे देश जो है वो कहीं ना कहीं एक आर्थिक संकट से बचा हुआ रहता है, क्योंकि हमें बाहर से पैसे भेजते हैं वो लोग, वहाँ मेहनत करते हैं, और यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा उस पैसों को अच्छी जगह में यूज़ कर सकते हैं और हमारी जीडीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन मेरे रिश्तेदार को छोड़ के अपने अपनों की बात करना, तुम्हारे वाले अच्छे होंगे, मेरे वाले नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।